हो ही नहीं सकती कि इसराइल इज ऑन द रॉन्ग साइड। मगर जो इसराइल कर रहा है और जो कर सकता है और जो अरब्स करवा रहे हैं उससे, दिस इज द अरब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। solely the Arabs are responsible for that. और ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, ये अरब्स? कर क्यों रहे हैं? Pathetic people. They are pathetic right from day one. They always fight among themselves. They just mm, well, look at the Taliban. What Taliban are doing, killing Muslim girls in a school, minor girls in a school. जो बच्चों लड़कियों को मारेंगे कि वो स्कूल क्यों जा रही हैं, वो पढ़ क्यों रही हैं, वो सीख क्यों रही हैं, उनके साथ फिर यही कुछ होगा। दे डिजर्व दिस ट्रीटमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। I think मतलब Arabs, there are always going to be some good, मतलब some good Arabs that मतलब think that what they are बैड doing की is बात नहीं हो रही pathetic. है, गुड और बैड की बात नहीं हो रही है। इज देयर एनी कंट्री विच वेयर पीपल किल देयर ओन सिटीजन, देयर ओन? ये जो रावल पिशावर के में बच्चों को मारा था, मुसलमानों ने ही मारा था। और किसी मजहब में मारते हैं इस तरह से बच्चों को? कितने बच्चों को मारा था? हंड्रेड्स में। टीचर को जला दिया था क्लासरूम के अंदर। हु डिड इट? द मुस्लिम्स डिड इट। when they kill their own children, then others will also kill their children. पर मतलब how, I don't even know how they can even call themselves Muslim. Well, call themselves Muslims. तुम कहोगे कि वो इसराइली थे जिन्होंने आके मारा था, वो इंडियन एजेंट थे जिन्होंने मारा था। यहाँ जो बम के धमाके सारे होते थे वो कौन करता था? नहीं, वो टेररिस्ट है जिनने मारा था। They were all Muslims. अल्लाह अकबर वो कहते थे और उसके बाद मारते थे। खैर, ये डिस्कशन हम नहीं कर रहे इस वक्त। आई जस्ट शेयर माई जनाब, क्या नाम है भट्टी साहब? जी लेट सर। कर्ल की बात कर रहे हैं हम। यस सर। कैन यू एजुकेट मी अबाउट कर्ल? सर ये कर्ल जो है ये तो एक्चुअली सर डेट ऑपरेटर से शुरू होता है ना ये सर। नहीं, वो तो ऑपरेटर छोड़े ना जी, मुझे इंट्यूटिवली समझाएं। अच्छा सर, ये एक मिनट, ये जो है ना, एक मिनट मुझे खैर उस वक्त ये आपको नजर आ रहा है ना? ये जो मेरा पेज खुला हुआ है, ये नजर आ रहा है ना? यस सर, ये भी आना शुरू हो गया। हाँ जी। ये अब आप देखें जरा। इन ए फील्ड, अगर पानी बह रहा हो किसी जगह पर, हाँ, यस सर। अगर पानी बह रहा हो किसी जगह पे, मैंने ये दो किताबें खुली हुई है, जैसे पानी बह रहा है। यस सर। ये अगर यहाँ पर कोई छोटी सी बॉल होगी, वो भी घूमनी, वो अगर हम यहाँ पे, अच्छा मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। कल की हमारी जो जियो जबरा की वो है ना, ओहो, ये क्या खुल गया? जो जियो जबरा की है वो बड़ी खूबसूरत है इंटरप्रिटेशन। जियो जबरा एंड कर्ल, they go side by side, and it's a beautiful way of describing it. Let me open that up, जिससे आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। मुझे आप बोलते जाए ना। सर मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। नहीं, सुनते सुनते तो रहे, ठीक है, लेकिन बोलते भी जाए ना। क्या है कर्ल? सर ये कर्ल जो है सर, ये इसमें जो इंट्यूटिवली इस तरह की चीज़ है, जैसे जो इसको मैंने याद रखा वो ये कि आपके पास जब फील्ड का सबसे आसान एग्जांपल ये है कि आपके ये जो पानी पे हमेशा में तो पानी का फ्लो है, करंट का फ्लो भी हम पानी का फ्लो ही ले लेंगे, या कोई भी जो भी हम क्वांटिटी चाहते हैं कि उसको डिस्क्राइब करना,
या कर्ल एनर्जी बताती है, कर्ल मुझे बताएं क्या चीज बताती है? सर ये कर्ल सर इसकी जो एक किस्म का अगर फील्ड आपको रोटेट कर रहा है ना नहीं, सर, रोटेट का क्या मतलब है? ये जो मैंने रोटेट फील्ड आपको दिखाया हुआ है इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रही, नहीं हो रही ना रोटेशन, बताएं। सर इसमें तो नहीं हो रही सर, ये जो आपने अब दिखाया है तो इसमें कर्ल नहीं होगी। सर ये एक्चुअली रोटेशन ये अब ना 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 जो ना 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 ना, रोटेशन, रोटेशन इस फील्ड में नहीं है। कर्ल होगी या नहीं होगी? सर रोटेशन सर इसमें है एक किस्म की, इसको आप समझे ना, अगर बहुत बड़ा आप इसको स्ट्रेट लाइन एक ये छोटी सी छोटा सा पार्ट है ना सर सर्कल का, बहुत बड़ा सर्कल है जिसका एक छोटा सा पार्ट है। कोई सर्कल नहीं है, देयर इज नो सर्कल, एब्सोल्युटली नो सर्कल। देयर आर मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स जो भी हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक की मैं बात नहीं करता, पानी का फ्लो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, ठीक है। यस सर। लेकिन फील्ड में कोई सर्कुलर बात नहीं है। कर्ल होगा या नहीं होगा? कर्ल होगा सर, कर्ल फील्ड को डिस्क्राइब करेगा उसको, आपको यार हमें ये ये पता जो नहीं है ना कि सर फील्ड इस क्या चीज फील्ड में तो कोई, इस फील्ड में कोई कोई चीज करली होती भी नजर आ रही है आपको? है। सर वो कर्ल इस वजह से कहते हैं, वो जब ये जो हम इसका नाम इस वजह से रखा हुआ है कि ये जब हम हाथ से डिस्क्राइब करते हैं ना राइट हैंड रूल से, ना ना तो ना वो ना, कर्ल रूल के बाद छोड़ दें आप मुझे ये बताएं कि इसमें, इस फील्ड में कोई आपको करली चीज नजर आ रही है? सर कर्ल इसमें ऐसे इस वजह से है कि ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है जो, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पे हैं, और जो इसकी जो आपकी इसकी जो कह रहे हैं ट्रांसमिशन है या जाने की जो ये जा दोनों जो रहे हैं मिलके ये तीसरी तरफ जा रहे हैं जिसको, तो ये तीन चीजें बन जाती हैं। ना ना, और आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी छोड़ दें। अच्छा सर। लेट्स टॉक अबाउट वाटर इज फ्लोइंग, सर ठीक है। वाटर को भी आप, जी जी ठीक है सर। अच्छा, वाटर इज फ्लोइंग इसका, अच्छा इसमें मैं आपको जरा, मैंने जो फील्ड यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उस फील्ड को मैं जरा डिस्क्राइब कर दूं आपको, ठीक है। जी सर। वो डिस्क्रिप्शन ये है कि जब आप वाई एक्सिस पे जाते हैं, वाई एक्सिस जब जीरो होता है, तो ये देखें जरा, ये फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत छोटी है, ठीक है, ठीक है सर। और ये फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। मैं ये लीनियर कर देता हूं इसको, ये लीनियर कर दूंगा तो मैं आपको ज्यादा अब देखें, अब आपको ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है ना। यस सर। ये फील्ड यहाँ पे पानी कम जा रहा है, किनारों पे पानी कम बह रहा होता है ना, ऐसा फ्लो कम होता है सर उसका वो। ठीक है ना, मतलब नेचुरल सी बात है ना, कोई ऐसी ये अचंभे वाली। मैं असल में आपको पता ही है कि हम कर्ल को उस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि जिसमें नादिर को भी समझ आ जाए। सर ठीक है सर, ये इंट्यूटिवली चलना चाहिए। हाँ, तो मतलब इसलिए ना मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ना किसी फोर्स फील्ड की बात करते हैं, हम पानी के बहाव की बात कर रहे हैं। सर उसको हम इस तरह से एनालॉजी ले सकते हैं ना कि अगर पानी के बहाव पे भी ले आए अगर हम, तो पानी का एक बहाव है जो कि एक चीज है, पानी 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है ना सर, एक नहीं तो नहीं सीधा नहीं, ना ना नहीं ना ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सर मेक मूव एक मेक इट सिंपल जनाब, एक आसान, जितना आसान कर सकते हैं कर लेना उसको। सर इतना सर उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मूव एक डायरेक्शन में कर रहा है सर, जैसे आप रह नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर। सर मैं जैसे वो एक्चुअली मैंने उसको उस तरह ही समझा हुआ है ना, जैसे पानी के केस में ऐसे ही जैसे पानी फ्लो कर रहा है ना एक कनाल में, वो हाँ उसकी एक डायरेक्शन है फ्लो की। हाँ जी, तो एक ही अगर डायरेक्शन है, एक जी सर डायरेक्शन, एक्स एक्स एक डायरेक्शन। तो उसका अगर वो थोड़े से उसमें वेव्स आ रही है एक ना ना ना, कोई वेव्स नहीं, सर फिर वो डोंट ये मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, कल डोंट नहीं मेक इट, होगा ना। नो नो वेव्स, वो सीधा फ्लो करता जा रहा है। ये दूसरी बात है कि किनारे पर उसका फ्लो कम है। देखे ना, हमें
कर्ल के सारे कपड़े शपड़े उतारने पड़ेंगे, जो भी उसकी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं, जो पोशाकें उसने पहनी हुई है वो निकालनी पड़ेंगी, उसको बिल्कुल नेकेड करना पड़ेगा ताकि वो उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीके से एक्सप्लेन हो सके। सर वो उसको सिंपल, क्योंकि कर्ल पे 3D के बगैर हम नहीं उसको समझा सकते ना कर सकते हैं जनाब, बिल्कुल कर सकते हैं। कर्ल का 3D से कोई ताल्लुक नहीं है, यही तो मजे की बात है सर। वो तो फिर सिर्फ डिफरेंशियल डेरिवेटिव रह जाएगा ना, एक वन डायमेंशन में। जो मर्जी रह जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, लेट्स फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सर वो डिफरेंट डेरिवेटिव तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ना 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 Yes, sir. आप पहले बात करें कि कर्ल का 3D से जरूरी नहीं कि कोई ताल्लुक हो। जैसे हीट फ्लो जो है वो 1 डायमेंशन में भी हो सकती है, वो 2 डायमेंशन में भी हो सकती है, वो 3 डायमेंशन में भी हो सकती है। तो अब अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपलेस्ट मॉडल से शुरू करेंगे जो कि 1D का मॉडल है, ठीक है। सर मगर कर्ल तो सर 1D में नहीं डिफाइन हो सकता। नहीं हो सकती है, ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1D फील्ड में डिफाइन हो सकती है, वो खुद 1D में नहीं होगी, ये आपकी बात ठीक है। 1D फील्ड में वो डिफाइन हो सकती है। अब ये 1D फील्ड तो वैसे है भी नहीं, इसलिए कि इसके अंदर डायरेक्शन देखें ना, व्हाट इज अ 1D। पानी का बहाव जो है ये एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन अगर आप पानी के नहर के अंदर जाते जाएं तो ये तो वाई है ना, तो इसको 1D तो नहीं कहेंगे, ये तो 2D है एक तरह से। तो ये 2D है, इसको अगर हम जस्ट एज्यूम करें एक चीज कि ये जो फ्लो है, यानी हाँ जी। पानी जैसे पानी की वेव है वो ऊपर को भी आ रही है, जैसे हमारी तरफ भी आ रही है। वो नहीं आ रही, वो नहीं करना एज्यूम, वो बिल्कुल नहीं करना। सर वो उससे बड़ा आराम से कल समझ आ जाएगा ना 3D के। ना 3D को समझ उसके बगैर समझाना है ना, सर हमें यही तो जरूरत नहीं मकसद है। है। देखे ना मेरा जी, ख्याल आपने जो कर्ल को समझा हुआ है वो आपने 3D के हवाले से समझा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका जो बायस है वो आपका जो जहन है वो ये बिल्कुल पेडागॉजिकल ऑब्स्टेकल है जो हो जाता है कि चूंकि आपने कर्ल को पढ़ाई 3D के हवाले से है, इसलिए आपके लिए ये विजुअलाइज करना ही बड़ा मुश्किल है कि वो 2D में हो सकता है। बात ठीक है ना भाई? ठीक है, हम उसको किसी हद तक डिफाइन कर सकते हैं, ये ठीक है सर, मगर नहीं, 1D में नहीं। हम 1D का तो खैर मतलब वो बात ही और हो जाती है। ये मतलब ये जो मैंने दिखाया हुआ है कि फ्लो जब जहां भी होगा फ्लो, तो एक तो फ्लो होगा टाइम के साथ, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स की डायरेक्शन में होगा। दूसरे फ्लो होगा कि ऊपर नीचे, मतलब नहर अगर बह रही है तो एक्स डायरेक्शन में बह रही है, लेकिन नहर की एक विड्थ भी है ना, दरमियान भी तो है ना नहर का। सर इसमें ये होगा, देखे तो सर ये इस पर डायरेक्टली हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, मगर ये जो आपको देखना जो अंदर वाली आपकी फील्ड लाइंस है ये लंबी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना सर, फ्लो ज्यादा हो रहा है। जो और साइड पे जो नहर के अंदर है, सर ये वो मैं इसको जरा सर आपने नीचे ठीक कर है दूं ना। हाँ जी, बेहतरीन। ये जो ये किनारा है नहर का, यस सर, यस सर। और ये हम नहर के अंदर जाते जा रहे हैं, दरिया है या नहर है जो भी है, ठीक है। ठीक है, और वहां बहाव बढ़ता जा रहा है, यस सर। ठीक है ना। अब मुझे बताएं कर्ल होगा या नहीं होगा? ये सर वो कल होगा, और सर 3D के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि फिर ये 3D जो आ गया बीच में। सर उसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अब आप जैसे आपने दिखाया ना कि सर ये नहर का फ्लो है, हाँ जी। तो ये मिडल वाला, और जो फर्ज करें एक मिडल की लाइन है और एक बिल्कुल लेफ्ट की लाइन है, हाँ जी। तो इनका आपस में ये एक दूसरे को प्रेस करेंगे ना, क्योंकि डिफरेंट फ्लो है, और उस वजह से थर्ड डायमेंशन में खुद ब खुद आपका फ्लो नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। थर्ड डायमेंशन में नहीं होगा, और उसकी हाइट यानी पानी ऊपर को जाएगा ना, क्योंकि दोनों को डिफरेंस है ऊपर को आपस में। ना पानी ऊपर को नहीं जाएगा, नहर में पानी ऊपर को चला जाता है। सर जाता है तो ऊपर, यानी कि हम उसको इग्नोर करते हैं, मगर ऊपर को उसकी वो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसको।
यार वेव्स जो हैं, वी आर एज्यूमिंग के इतनी ज्यादा वो नहीं समंदर में होती है वेव्स, जैसे दरिया में वेव्स इस तरह की नहीं होती। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि स्मूथ पानी बह रहा है। ओके जैसे हम थोड़ा कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मगर वो कुछ देर बाद फौरन आ जाएगा वो सामने। अच्छा अच्छा, मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना जी, आई मे बी रॉन्ग एंड आई वुड बी रॉन्ग बिकॉज आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आपने तो इस्तेमाल किया कल को, वो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने समझने की कोशिश की है, गलत या सही। हाँ सर प्लीज सर प्लीज। और आप उसको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, विच इज अ कंप्लीटली अ ले मैन, बिल्कुल बेवकूफ आदमी का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी सर बताएं सर। अच्छा, ये अब आप देखें कि जो किनारा है नहर का, और मैं बिल्कुल मैं वो टर्म इस्तेमाल करूंगा जो कोई भी आम आदमी समझ सकता है। जी सर। आई विल नॉट यूज एनी टर्म्स विच आर टेक्निकल और मैथमेटिकल, जी सर। ताकि मकसद तो यही है ना ये हमारा। सर बिल्कुल, ये पहले ये समझ आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे को आना चाहिए, हाँ जी मैट्रिक अच्छा को आना जी। चाहिए समझ। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो किनारा है ना, किनारे के ऊपर तो फ्लो नहीं है। जैसे ही यस हम सर। नहर के अंदर जाते हैं ना, नहर के अंदर जाते हैं, उसके दरमियान में जाने की कोशिश करते हैं, फ्लो बढ़ता जाता है। यस सर। ठीक है ना जी, यस सर। किनारे पे नहीं है। यस सर, किनारे पे नहीं है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, और ये हर बंदा जो आ, डूब रहा होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो किनारे की तरफ जाए, इसलिए कि किनारे पर जो पानी का बहाव है वो कम होता है, वहां से उसके लिए निकलना बाहर आसान हो जाता है। सर वो तो ठीक है मेरे ख्याल सर बाघ पकड़ने के लिए जा रहा होता होगा, क्योंकि अगर उसको पता लगे कि रास्ते बीच के दरिया के बीच में कोई चीज है तो उसको उस तरफ चला जाएगा पकड़ने के लिए। हाँ तो अगर कहीं। अच्छा अच्छा, अब आप देखें कि मैं एक छोटी सी चरखी, यस सर। छोटी सी चरखी, अब मैं कहूँ क्या, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं एक छोटी सी चरखी जमीन में गाड़ देता हूँ। सर चरखी बिल्कुल का ठीक। मतलब, ये चरखी आपको नजर आ रही है ना? यस सर बिल्कुल ठीक, ये तो प्रोड्यूस है, ठीक है सर। अच्छा, ये चरखी आपको नजर आ रही है ना, ये चरखी मैं जमीन में गाड़ देता हूँ इस तरह से कि इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है ना जी, वो सर जमीन ये में गड़ा हुआ है। ताहिर आगे सर दोबारा से सर एक थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं ताकि ताहिर भी ज्वाइन कर ले पूरी तरह। अच्छा हाँ, ये एक चरखी है जो मैंने नहर के दरमियान में गाड़ दी है। इसका जो एक्सिस है ना, जिस पे ये घूम सकती है ना ये चरखी। ताहिर ये जो आपको ये ना फ्लो है, जैसे एक नहर जा रही है लेफ्ट से राइट पे, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आ रही है, वो हाँ चरखी जी घूम रही है, वो मुझे समझ आ गया कि वो चल रहा है, बस टनल ठीक कह है रही ठीक है है जी। ठीक है। नहीं 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 नहीं, अभी आपको क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, मैंने पहले मैं डिफाइन कर दूं, फिर मैं पूछता हूं आपसे आपको क्या समझ आया। ओके सर। अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने एक चरखी लगा दी है, जैसे वो बिजली बनाने के लिए टरबाइन, अब मैं फिर टेक्निकल टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इसका जो एक्सिस है ना जिस पे ये घूम सकती है, वो मैंने, वो एक बांस है या कोई डंडा है जो भी है, वो मैंने जमीन में गाड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब चरखी जो है वो फ्लो के साथ मूव नहीं कर सकती। ओके। समझ आ गई बात आपको? जी जी सर। ना वो फ्लो के साथ मूव कर सकती है, ना वो किनारे की तरफ जा सकती है, ना वो बीच में जा सकती है, वो जहां पे है वहीं खड़ी रहेगी। सर सिर्फ घूम ठीक सकती है? वो सिर्फ घूम सकती है, ये आपने बात कह दी ना। ठीक है, ठीक। ठीक है। ये सिर्फ घूम सकती है। अब मैंने आपको जो कल का कॉन्सेप्ट था, मेरी कोशिश है, मैं हो सकता है कामयाब हूं या नाकाम हूं, उसको बिल्कुल मैं नंगा करके आपके सामने पेश कर दूंगा, करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ताहिर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ी साहब आपने नहीं बोलना। अच्छा सर। हाँ,
ताहिर साहब बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है, बहुत ही एक्साइटिंग, और क्या कहना चाहिए, इट्स जस्ट लाइक यू विल रिमेंबर दिस एक्साइटिंग मोमेंट। इसको रिकॉर्ड कर लें प्लीज। यस सर, रिकॉर्डिंग लगी हुई है। अच्छा, मुझे ताहिर साहब ये बताएं कि ये नहर के, आप नहर में नहाएं कभी? यस सर। नहर के जो किनारे पे पानी होता है उसका बहाव बहुत, उसके बहाव की स्पीड बहुत थोड़ी होती है, ऐसे ही ना है। नहीं होती, ठीक है? ऐसे ही है। ठीक या है दरिया होता है, नहर हो, दरिया हो, जो भी हो, उसके दरमियान में जब हम जाते जाते हैं तो उसका बहाव बढ़ता जाता है, जी। ठीक है? ठीक। मुझे आप ये अगर मगर का ना कहिएगा, लेकिन शेकिन का लफ्ज इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये बताएं चरखी घूमेगी कि नहीं? साइड पे या इस जगह जिस जगह है? फिर वही बात मैंने आपसे कहा ना, जहां पे रखी हुई है चरखी वो दरमियान में है। ठीक है, घूमेगी। क्यों घूमेगी? क्योंकि उसके साथ पानी टकरा रहा है तो वो तो घूमेगी। तो पानी टकरा रहा है तो पानी तो दोनों तरफ से टकरा रहा है, वो तो नहीं घूमेगी। पहला ही जवाब आपने गलत दे दिया। नो, वो अगर दोनों तरफ से सेम प्रेशर है फिर वो नहीं घूमेगी, फिर तो वो पानी आगे पीछे जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा था अगर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करना है। घूमेगी सर। क्यों घूमेगी? क्योंकि उसे टरबाइन है तो टरबाइन इसी तरह डिजाइन हुई है, वो नजर आ रही है। टरबाइन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन वो सर नजर आ रही है इसलिए वो घूमेगी। यार नहीं, क्यों घूमेगी? वजह तो बताए ना मुझे। पानी का प्रेशर तो दोनों तरफ है उसके। वो सर वजह उसकी, वो जो उसके वो निकले हुए हैं विंग, ये वजह उसकी। अच्छा, अगर वो विंग्स निकले हुए हो, किसी चीज के विंग निकले हुए हो तो वो चीज घूमना शुरू हो जाती है। नहीं, इसके विंग का डिजाइन ऐसे है कि वो लग रहा है यार कि क्या घूमेगी। बात कर रहे हो? इसको, विंग्स को हम नहर में से निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, घूमना शुरू हो जाएगी। नो, वो उस पर प्रेशर लग रहा है ना, तो वो प्रेशर एक दोनों तरफ। तरफ से, यार दो तरफ से लग रहा है। नीचे से लग रहा है कि वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, ऊपर से उल्टा प्रेशर लग रहा है। नो, ये घूमेगी। क्यों घूमेगी? नीचे वाला जो डंडा है उस पर प्रेशर लग रहा है कि वो किधर जाए, इधर जाए, दूसरी की तरफ से प्रेशर लग रहा है कि वो इधर जाए, तो वो कैसे घूमेगी? नहीं, वो वैसे तो जिस जगह देखिए, आपने शो की। देखिए उस पे जो प्रेशर लग रहा है, उस पे तो प्रेशर ये होगा कि वो आ, हमने तो उसको गाड़ा हुआ है ना जमीन पे, तो जी जी, उस पे प्रेशर लग रहा है कि वो तो बहाव के साथ चली जाए। ऐसे ही है। बहाव लेकिन के साथ, बहाव के साथ तो वो जा नहीं सकती। वो तो मूवेबल नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला इसका जो पर है वो मूवेबल है, इसलिए ये घूमेगी। तो नीचे वाले भी पर मूवेबल है, वो भी घूमने चाहिए। पर तो जो भी है वो घूमेंगे ही, वो बेशक नहीं, इस जितने। डायरेक्शन में क्यों? नहीं नहीं यार, प्रेशर तो ऊपर नीचे दोनों है ना। लेकिन वो ऊपर की तरफ प्रेशर थोड़ा ना ज्यादा नजर आ रहा है। ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से घूमेगी। आर यू जी सेइंग दैट? अब इस पे जी कायम रहिएगा, अब मुकरना नहीं है आपने। ठीक सर। आर यू श्योर अबाउट इट? जी, मैं श्योर हूँ कि वो ऊपर प्रेशर ज्यादा और नीचे कम है। भट्टी साहब, भट्टी साहब, सर ठीक कह रहे हैं सर। ये जो इसके ऊपर प्रेशर है ना कि ये घूमे, जी जी, ये इस वजह से है कि जो ऊपर प्रेशर है वो ज्यादा है और नीचे जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है? ठीक। और मैं इस प्रेशर को, अभी मैं इसको उल्टा करता हूं इनको। अब देखें अब क्या हुआ। ओ, अब दूसरी तरफ घूमना शुरू हो गई है। इसलिए कि अब डायरेक्शन फ्लो की चेंज कर दी ना मैंने। जी अब जी, अब नीचे वाला प्रेशर उस साइड पे चला गया, ऊपर वाला प्रेशर दूसरी साइड पे चला गया, अब वो दूसरी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो गई। तो ये जो चरखी है, इस पर कितनी फोर्स चल लग रही है इसे घुमाने के लिए? सर ये बनाई कैसे है सर? है जी? चरखी बनाई कैसे है सर? क्या मतलब बनाई कैसे? मतलब सर मेरे पॉइंट है पास क्या लगा मुझे?
ये पूछ रहे हैं। मतलब लकड़ी से बनाई है या लोहे से बनाई है? सर नहीं इधर सर, ड्रॉ ये कैसे डबरा पे, हाँ? ये डबरा पे सर ड्रॉ कैसे की है आपने? खूबसूरती भी है। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए आप कि ये जो इस चरखी के ऊपर, मैं फोर्स का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता इसलिए कि फोर्स की फिर कनोटेशंस आ जाती हैं, उसके बाद फिर उसके यूनिट्स आ जाते हैं। ये जो इसकी टेंडेंसी है ना घूमने की, हाँ, सर जी सर। ये किस चीज पे अब जरा, अब आपने कहा कि ऊपर की फोर्स ज्यादा है, नीचे की फोर्स कम है। अगर ये बराबर होती फोर्सेस तो ना घूमती, ये बताएं मुझे। मैं ऐसा भी तो फ्लो बना सकता हूं ना जो ऊपर नीचे बराबर हो। तो फिर ना घूमती सर, तो ना घूमती। ये ऐसा ना नहीं घूमती सर। ये ताहिर साहब खामोश क्यों हो गए अब? सर ये तो फिर डिजाइन पे मैटर करेगा, ना इसके ना डिजाइन। ना, कोई डिजाइन शिजाइन नहीं। मैंने फिर से आप दे डोंट बीट अबाउट द बुश। ओके घूमती जनाब सर, नहीं घूमना है। चाहिए इसे। अच्छा, अगर 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 ये फ्लो एक जैसा होता ऊपर नीचे बराबर का तो ना घूमती। जी ऐसे ही है। अच्छा, कब ये, अब मैंने आपसे अब पता चल रहा है ना कि आप अब थोड़ा सा अटके थे आप इसमें, ठीक है ना? ठीक। ये बताएं कि ये ज्यादा कब घूमेगी? ज्यादा वो ये अच्छा। अच्छा, ये देखे ना, ये आपका सोचने का टाइम, टाइम ले रहे हैं आप सोचने के लिए। हाँ सर हाँ मुझे जो हाँ। बात समझ है ना, वो ये है कि ये किसी भी इस अगर चरखी को थोड़ा ऊपर भी शिफ्ट कर दें या नीचे भी, तो ये स्पीड इसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि नहीं, ये मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ कि ये चरखी ज्यादा तेजी से कब घूमेगी? जब इस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। यार कौन सा प्रेशर? ऊपर वाला या नीचे वाला प्रेशर कम हो जाएगा, या ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा, तब ज्यादा घूमेगी। इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग जब डिफरेंस ऑफ प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जब डेरिवेटिव ज्यादा होगा। पता चला अब? ऐसे ही है। भट्टी साहब, आप एग्री कर रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, जो घूमने की टेंडेंसी है ना, वो डिफरेंशियल ऑफ द प्रेशर पे या डिफरेंशियल ऑफ द, अच्छा ये तो हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है? चरखी को आप एक पॉइंट समझ लें या ठीक। छोटी सी चरखी समझ लें, ठीक है? तो वो उस वक्त घूमेगी जब उसके ऊपर और नीचे के प्रेशर में डिफरेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है? यहां तक तो ऐसे एग्री ही है। करते हैं आप? यस सर। उसकी जो टेंडेंसी है घूमने की वो ज्यादा हो जाएगी अगर डिफरेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ऐसे इसको ही है। इसको भट्टी साहब हम कर्ल कहते हैं। सर बिल्कुल ठीक है सर। नहीं, ये तो आपने गलत बात की ना। आपको एग्री डिसएग्री करना चाहिए था। मैं 2D में डिफाइन कर रहा हूं, आप कहते हैं 3D में के बगैर डिफाइन ही नहीं हो सकता। सर वो जो दूसरी डायमेंशन है उसको जब हम 3D में तीसरी में ले जाएंगे तो वही बात हो जाएगी वो, यानी कि बेसिक तो कॉन्सेप्ट जहाँ पे खत्म हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप मान गए कि कर्ल ये है। ये सकल ये आप हम समझा सकते हैं अब मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने बड़े अच्छे टाइप के ताहिर आए और उन्होंने वो प्रोसेस के थ्रू, लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हमें बिल्कुल शो किया कि ये काम समझाया जा सकता है जो समझना चाह रहा हो इसको। ये बताएं कि आपको पहले इस किस्म का एसोसिएशन कर्ल के साथ थी? सर मुझे तो बिल्कुल, मैंने वो देखी थी दोनों जो आपने सेंड की थी, तो आपने मुझे तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया ना। भट्टी साहब ने तो इस्तेमाल किया हुआ है ना उसको। उसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये नहीं नहीं, कर्ल क्या है। आपने तो देखा नहीं ना। जिन्होंने देखा हुआ है, समझा हुआ है, पहले और तरह से समझा हुआ है, वो भी ठीक है। मैं पूछ रहा हूं ये एसोसिएशन जो मैंने बनाई है, ये आपने आपके पास पहले थी भट्टी साहब के नहीं?
नो सर, इस तरह से नहीं थी वो, मैं तो आपको पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मेरा अपना एक वो बस माइंड में बना हुआ था कि ये इस तरह से होता है, मगर ये जी तो जाहिर बात है बहुत आसान हो गया ना, ये तो इसमें तो हमें कोई नई चीज भी इंट्रोड्यूस नहीं करनी पड़ी। जी जी और वो जो हमारा जो सर, बल्कि आपने जो डेरिवेटिव वाला स्लोप वाला एक हमारे पास क्लियर हो गई हुई ये चीज, उससे आगे डायरेक्ट आ जाता है ये। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आप डाइवर्जेंस पे आ जाएं। बट ये ताहिर साहब, यस सर सर। मैं ऐड कर दूं सर इसमें, सर जी आप जी बताइए। थोड़ी देर के लिए 3D को अलाउ कर दें तो। नहीं नहीं, 3D को भी नहीं अलाउ करना। ये सर ये जो कि जो भी आपकी जबरदस्त ये इंक्लिनेशन है, बिकॉज ऑफ योर प्रायर एक्सपीरियंस इन 3D, कि आपका दिल चाहता है कि मैं किसी तरह 3D में चला जाऊं। सर इसमें फायदा उसका ये है ना कि एकदम जो भी लोग इसमें EM वेव के अंदर काम कर रहे हैं वो फौरी तौर पे समझ जाएंगे सारा कुछ, वो बहुत सी देखें, चीजें वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम बुनियादी डेफिनेशंस तो समझ लेना। अच्छा सर, चलो सर अच्छा मैं ओपिनियन कहता जी जी। ये बताएं ताहिर साहब के ये जो पॉइंट है ना जहां डाइवर्जेंस लिखा हुआ है इक्वल टू 0, यस सर। इसके अंदर अब ये जरा मुश्किल है मुझे पानी से समझाना। सपोज करें कि ये पानी नहीं है, ठीक ये एक कोई चीज अंदर आ रही है और कोई चीज बाहर जा रही है। ठीक। ठीक है, यस सर। कितनी चीज अंदर आ रही है और कितनी चीज बाहर जा रही है, उनका डिफरेंस क्या है? वो तो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो डिफरेंस क्या होगा? 0। 0। दैट्स व्हाई द डाइवर्जेंस इज 0। इसमें से कुछ निकल नहीं रहा बाहर, नेट कुछ नहीं निकल रहा। ठीक है। ठीक। अच्छा जी भट्ट साहब, अब आपकी आपकी बात मान लेते हैं 3D में, लेकिन फिर अब आपको अब मेरी मदद करनी पड़ेगी। जी सर। लो जी, 3D आ गई। ये आपका वेक्टर फील्ड है, AX AY। आप चाहें तो इसको भी 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 3D में जाने का शौक था तो मैंने कहा चले ठीक है। ये सर बताइए। हाँ जी। मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली वो 2D में जाना काफी है इसको समझने के लिए। मैं जस्ट वो तो आपने बिल्कुल उसको ठीक कहा कि वो 2D तक काफी है, वो उसमें जस्ट हमें ये जो चरखी है जो किसी तरीके से मतलब चरखी की जगह पे अगर एक बॉल सा ले लें, जो कि बॉल वहां पे खड़ा है रोटेट कर अच्छा, सकते हैं। चरखी की जगह बॉल का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बॉल में ये होता है ना, चरखी में ये होता है कि चूंकि डंडे बाहर निकले हुए हैं ना, ये डंडियां बाहर से निकली हुई है ना, स्टार बना हुआ है, यस सर। तो वो उससे लगता है जैसे टरबाइन भी ऐसी ही होती है ना। सर मगर वो जो बॉल का फायदा ये है कि वो 3D आ जाती है जो उसमें। हाँ, वो बॉल बॉल उसमें 3D में बॉल ही फिर बीच में, या मतलब वो जो उसमें भी ये हो सकता है कि आप डंडियां बॉल में से हर डायरेक्शन में निकाल दें बाहर। वो कोरोना टाइप का बन जाएगा ना, जिस तरह हाँ कोरोना जी, वायरस में कोरोना वायरस बन जाएगा एग्जैक्टली। तो वो अच्छा, फिर अब मुझे आप ये बताइए, अब सवाल पैदा होता है ना, अब आपका, अब आप, मैंने आपको 2D की नॉलेज थोड़ी बहुत क्या कहना चाहिए, 2D में इसको एक फीलिंग दे दी है, इंट्यूटिव फीलिंग, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यस सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट सर। कि कोई फील्ड जो है वो, उसके अंदर अगर हम कोई चरखी रखें तो वो उसके अंदर घुमाने की कैपेसिटी कितनी है, और घुमाने की कैपेसिटी इस वजह से है कि उस चरखी को हमने फिक्स कर दिया, वो उस फील्ड के साथ मूव नहीं कर सकती। यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना? मुझे अब आप ये बताइए कि ये कर्ल है, कर्ल का यस जो एक्स एक्स वेक्टर है, AX यूनिट वेक्टर है ना, यस सर। ये इन दो चीजों पे क्यों डिपेंड कर रहा है, ये बता दें बस मुझे, से बाकियों को छोड़ दें। ये फील्ड डिफरेंशियल इन द Z डायरेक्शन माइनस डिफरेंशियल इन द Y डायरेक्शन
चलें आप y का फील्ड भी 0 कर दे, z का फील्ड भी 0 कर देते हैं हम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, ठीक है? ठीक है सर। वो भी आसान आसान कर दे। ये बताएं कि ये इसका y के अंदर जो चेंज आ रहा है वो x डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। सर ये ऐसे ही हो रहा है ना सर? ये नहीं, आप बोलिएगा नहीं अफजल, अब ना आपने नहीं बोलना अब। हाँ ताहिर साहब यस सर। बताएं आप जरा। सर मुझे तो कोई सवाल समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि वाई डायरेक्शन में जो फील्ड चेंज हो रहा है ना, वाई डायरेक्शन में ये है ना, इसमें जी फील्ड ऐसे ही है। हो रहा है जब भी तो ऊपर की फोर्स ज्यादा है, नीचे की फोर्स कम है। ठीक। इसी वजह से ये इसका जो घूमने का एक्स कंपोनेंट है, हाँ यस सर। घूमने का एक्स कंपोनेंट वो वाई के डिफरेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। अच्छा ऐसे ही है। हाँ भट्टी साहब आपको तो खैर पता ही चल गया कि हाँ ठीक है ऐसे ही है, ठीक है। यस सर। ये बताएं कि ये चीज क्यों आई है, अब बताएं। अब आप पकड़े गए हैं। 3D आपका शौक था ना, तो ठीक है आपके शौक में आ गए हम। सर वो चेंज इन फील्ड है और वाई के नहीं, साथ। ये चेंज की बात देखें, वो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, अच्छा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी है, ये क्या चक्कर है? ये तो हमने देखा ही नहीं था। सर ये तो 3D आ गया ना फिर। नहीं तो क्यों ऐसा बताएं ना, आप फ्लो के हिसाब से एक्सप्लेन करें ना। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी क्यों 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 किया इसने? सर ये इसीलिए किया कि जब भी फ्लो आएगा तो हम ये 3D के अंदर इसके ऐसा अंदर करें ना, आप इन इक्वेशंस को 2D में ट्रांसफॉर्म कर दें। तो यही मैं सर वो कह रहा था, ये नहीं हो सकती ट्रांसफॉर्म। क्यों? तो उसकी इम्प्लीकेशन होगी कि थर्ड डायमेंशन चली जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी तो जब भी मुझे आप। अच्छा तो फिर मुझे समझाए ना कि ए एक्स जो है वो डेल्टा जेड ओवर डेल्टा वाई, अगर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड के बराबर हो जाए तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का वो 0 हो जाता है। वजह तो बताए उसको ना बैलेंस वजह। यानी क्या चीज बैलेंस कर रही है जी? अगर डेल्टा वाई है हमारे पास तो चक्की ने घूमना ही घूमना है। ये इसका ये जो रिलेशनशिप है, इसको इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड करना, ये चैलेंज हमारा रह गया बस। सर जैसे वो भी आपने वो जो एग्री किया कि वो जो बॉल के अंदर जैसे हमने वो जैसे वो हमारे यहाँ वो इस्तेमाल होता है ना, जो कभी दफा आपने वो ऊन ऊन का जो खोला होता है उसमें सिलाइयाँ डाली लगाई होती हैं। हम्म, उस टाइम की सिलाई के लिए कर रहे होते हैं, जब वो स्वेटर वगैरह उसकी सिलाई कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं, तो उस तरह की चीज बन जाएगी जिसको चरखी के बजाय उसको हम ले लेंगे, वो चरखी के जगह पे वो लगा हुआ है। नहीं लेकिन सर डेल्टा जेड ओवर डेल्टा वाई का क्या मतलब है? ये एक मिनट, तो इसकी जो आप पहली टर्म फर्स्ट टर्म की बात करें, बिल्कुल आप किसी टर्म का भी मतलब बता दें जी मुझे। आप एक चीज को कांस्टेंट ले लें, दो चीजों को कांस्टेंट ले लें। कांस्टेंट तो ले सकते हैं ना, 3D में भी कांस्टेंट तो ले सकते हैं। फ्लो एज्यूम करें कि एक्स डायरेक्शन में हो रहा है सिर्फ, ठीक है। सर वो होता ये है ना कि इसको यही प्रॉब्लम इससे मेन आती है कि ये 3D में यानी ये यहाँ तक वो बिल्कुल क्लियर हो गया ना सर, जो आपने अभी समझाया कि सेकंड जो रोटेशन चरखी रोटेशन क्यों आ गई, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर वो एक एक्टिवेशन को नहीं वो नहीं करता, मॉडल नहीं करता, उसमें ये थर्ड डायमेंशन आ जाती है, क्योंकि जैसे ही वो चरखी आ घूमने जाती है, चले आ जाती है तो ठीक है, आ गई। ये मुझे बताए ना इसकी इंट्यूशन क्या है? जैसे ये चरखी जब घूमना शुरू होगी ना जिस वक्त,
तो वो एक अब हमारे पास एक वेक्टर है या वेक्टर का नाम लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ या यानी पानी सीधा जा रहा है, दो मूवमेंट्स आ गई हैं, एक पानी सीधा चला जा रहा है और एक जो है चरखी की रोटेशन है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये जो चरखी की रोटेशन है एक्चुअली इसकी इम्प्लीकेशन की वजह से एक आपके थर्ड जनरेट हो जाती है आपके फोर्स, जो कि फिजिकली यानी ऑब्जर्व किया गया, तो बाद में उन्होंने इसको मॉडल कर दिया इस तरह कर्व्स। नहीं तो ये डेल्टा जेड ओवर डेल्टा वाई के अंदर से डेल्टा जेड ओवर डेल्टा जी माइनस क्यों किया है? जैसे वो जो चरखी की चरखी का या छोड़ दें हम उसको बॉल समझ लें, वही बॉल विद उसको कह रहे हैं स्टिक्स। आप ये देखें कि ये सेकंड ये डेल्टा बजाते खुद एक डेरिवेटिव है, ठीक है ना? यस सर। डेल्टा जी ओवर डेल्टा वाई एक डेरिवेटिव है ना? यस सर। चाहे पार्शियली सही, और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी भी एक डेरिवेटिव है। इन दो डेरिवेटिव्स का डिफरेंस ले रहे हैं हम। ये सेकंड डेरिवेटिव तो नहीं हुआ इसलिए कि डेरिवेटिव्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव की तरह की कोई चीज है। सर ये वो देखे ना सर, जैसे अब वो आपको आप एग्जांपल जब देते हैं सर, वो जो बाइसाइकिल वाली है कि जब हम उसको मोड़ते हैं, जब अब वो जो हम गाड़ी वाली एग्जांपल हम डिस्कस करते रहते हैं कि जब हम उसको मोड़ते हैं तो उसका थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को झुका देते हैं एक तरफ। तो सर ये वही चीज होती है कि जब झुकाते हैं वो उससे हम बैलेंस करते हैं कि एक थर्ड कंपोनेंट। सर वो देखें ना, झुकाने वाली जो आप अगर फर्ज करें कि झुकाने को आप रोटेशन लें, जब बॉडी हम झुका रहे हैं एक्चुअली वो रोटेशन है हमारी, हम बॉडी को रोटेट कर रहे हैं थ्रू एन एक्सिस। यार वो तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुझे आसान तरीके से बता देना। और इसको मैं आसान का कोई तरीका है सर, वो बॉल वाले मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे ही ये रोटेशन आएगी ना तो सर एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा फोर्स का, फोर्स कह रहे हैं ताकत कह रहे हैं, जो कि ये जी डायरेक्शन के अंदर बॉल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। नहीं ये तो एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, ये एक्स है। ये सर एक्स में ये तो कर रहा है ना, ऑलरेडी कर रहा है, मगर हाँ जी। एक और ये फिनोमिनन एक्चुअली ये फिनोमिनन इंडिपेंडेंट होता नहीं, ये होता फिर तो बहुत आसान था। अब ये कि उसको हमने जैसे ही वो हम अगर हमने कंस्ट्रक्ट किया हो ना यहाँ पे, तो सर वो स्टिक आपने लगाई हुई है तो आपका ये तीसरा कंपोनेंट को आप बैलेंस करते जा रहे हैं, यानी वो जो जमीन में स्टिक की जो आप कह सकते हैं अच्छा फिक्स। चले, अब आप ये मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपको वेक्टर फील्ड दे दिया, यस सर। यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? सर वेक्टर फील्ड आपने दे दिया ना सर, अपने फ्लो पहले आपने दे दिया कि ये नहर में फ्लो जा रहा है। हाँ, अब ये आप तो मुझे बताएं ना, अब मुझे बताएं ना, इसको बेशक आप चेंज कर दें इनकी वैल्यूज को, ये नीचे जवाब कैसे आया है? मतलब ये तो इसकी खास है भाई वो पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे तो आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन इसकी इंट्यूशन क्या है? सर। इंट्यूशन सर यही है ना कि जैसे ये तो अपने डाइवर्जेंस ने खोला हुआ, ये डाइवर्जेंस ऑपरेटर नहीं कल का खोला हुआ है जी। अच्छा सर, उससे नीचे वो डाइवर्जेंस। अच्छा एक मिनट, ताहिर साहब से पूछते हैं। ताहिर साहब आप बताएं, चलें जी, इनका एक्सपीरियंस नहीं है ना, इन्होंने नया नया भी समझा है। ये फील्ड दिया हुआ है, इसका जवाब ये आ रहा है कि ये टेंडेंसी है घुमाने की चरखी को, ये कैसे आ गया? इसमें तो एक डायमेंशन भी नहीं आ रही वैसे। सर ये तो सर एक प्रॉब्लम उसने सॉल्व करने की कोशिश की ना, ये फिर इसमें हम हाँ, कंफ्यूज तो इसका कर मतलब ये चरखी जो है वो एक्स वाई डायमेंशन में ही घूमेगी सिर्फ। नो सर, चरखी यही तो शो कर दिया, जेड उसने एलिमिनेट कर दिया इस क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यार क्रॉस प्रोडक्ट की बात छोड़ो, तो मुझे इंट्यूशन बताओ। लेकिन सर वही जो आप ऊपर बता रहे थे कि जेड है, लेकिन वो जेड इसने खत्म कर दिया नीचे आके इस क्रॉस प्रोडक्ट ने। यार सर ये तो में ही घूम रही है। नहीं ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात ना करो, मुझे इंट्यूशन बताओ कि चरखी के घूमने की टेंडेंसी यहाँ से कैसे आ गई? सर ये अगर दो चीजें इकट्ठी हो जाएंगी ना सर, पहले फ्लो आ गया और सर दूसरा ये चरखी को चूंकि स्टिक हमने ना किया हुआ, उसकी जगह एक बॉल है जो कि फर्ज करें उस पर स्टिक्स हैं, तो वो रोटेशन शुरू करेगा जो जैसे आपने बताई एक्स के अंदर, मगर साथ रोटेशन वाई के अंदर भी आ जाएगी और जी के अंदर भी आएगी।
सर ये सॉरी सर, जी के अंदर आ जाएगी वो। जी के अंदर तो कोई नहीं आ रही सर आ जाएगी ना सर, ये तो सर इसने स्पेशल एक फील्ड लिया हुआ है ना। अब मुझे नहीं पता इसने फील्ड कौन सा लिया है, ये जो ये आपके सामने दिया हुआ है। सर ये तो इसमें दिया ना इसने एक्स वाई जेड और 3xz। हाँ जी, तो इसमें मगर ये जेड वेक्टर क्यों नहीं है? सर मगर ये हमारे फ्लो को तो डिस्क्राइब नहीं ना कर रहा है, जो हम उस पे नहर का फ्लो दिखा रहे हैं। नहीं, नहर के फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसलिए कि अब ये सिर्फ एक्स वाई की टर्म्स देखें। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये ए एक्स, ये जो जवाब फाइनली आया हुआ है, इससे ये कैसे पता चल रहा है कि ये घूमेगी? चले यही बता। इसमें तो सर ये एक्स का यूनिट वेक्टर है, और इसमें सर घूमने का नहीं आ रहा सर। इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में घूमने का नजर आएगा आपको, एक एक्सिस में, दोनों में नहीं आएगा। ये दूसरा वाई भी तो है ना? जैसे ये वाई घूमने वाला आप कहना यूनिट वेक्टर कह सकते हैं इसको आप। तो एक्स और वाई मिला के घुमाएंगे ना इसको। एक्स तो वो फ्लो का है ना, जो जिस तरफ वो जा रहा है। नहीं नहीं, लेकिन ये कर्ल आगे निकल आया है। अब कर्ल का मतलब हाउ मच इट विल, कितना घूमेगी है। सर जो घूमने वाला है ना, उसका दूसरा पार्ट है ना, जो ये 3z लिखा है, 3z लिखा हुआ है ना सर इसमें, ये हाँ 3z घूमना दिखा रहा है ये। हाँ जी, ये घूमना है और उसका, और ये पहला जो है ये इसका फ्लो है सामने एक्स और वाई के। अच्छा, मैं पीछे चला जाता हूँ। ये जो तीन वेक्टर्स हैं, इससे घूमना कैसे पता चलता है? तो इसमें ऐसे पता चलता है कि ये पहला जो आपका है ना, ये फ्लो है, एक्स के लिए यहाँ फ्लो दिखाएगा कि ये जो दोनों का डिफरेंस होगा, इससे ये जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से फ्लो मॉडल हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो है ये इसकी रोटेशन बताएगा इन अराउंड वाई एक्सिस। तो तीसरा बताएगा जो रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस। अच्छा, तो एक में माइनस क्यों है? सर माइनस इस वजह से कि ये जब जो ये फिनोमिनन है 3D फ्लो वाला कह सकते हैं इसको आप, तो ये चलता होता इस तरीके से। नहीं, अब ये होता है इस तरीके, क्यों होता है इस तरीके से? सर ये कोई चीज एम्पिरिकली लोगों ने इसको ऑब्जर्व करते रहे और डराइव करते रहे और उसको मैच करने की कोशिश करते रहे डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट के साथ। वो करते 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 फिर वो यहाँ तक पहुंचे। वो अब वो जैसे हम देखते हैं तो इसके आगे जाके आती है ना, उसकी कोई इंट्यूशन नहीं है। सर इंट्यूशन ही सर, ये इंट्यूशन अब ये इंट्यूटिव बन गया ना सर। ये कैसे बन गया? माइनस साइन क्यों लगाया? सर यहाँ ये सर इंट्यूशन नहीं है, इसकी इंट्यूशन आप इसको नहीं कह सकते। ये आप लर्निंग कह लें या आप डोंट नो के एक फिजिकल प्रोसेस को हमने लर्न किया है ओवर सेंचुरीज। मगर बस ये जैसे अब मैं चूंकि प्रैक्टिस किया तो मेरी ये इंट्यूशन किसी हद तक कह सकते कि वो डेवलप हो रही है कि वो तो आप उसे उसको इंट्यूशन नहीं कहते, उसे फेमिलियरिटी कहते हैं। ये सर ये ज़रा बेहतर टर्म फेमिलियरिटी जो है इसकी, बिल्कुल। उनकी इंट्यूशन डेवलप हुई है कि नहीं हुई? सर देखना सर, तायर ने जल्दी कैच कर दिया है पहला वाला कॉन्सेप्ट जो है, पहले एक फ्लो। हाँ, तो दूसरा वाला ये यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचते? सर वो अभी पहुंच जाएंगे। जब मैं आपको सर वो जैसे अगर उसको चरखी को बॉल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, नहीं तो चरखी को 3D चरखी बना देना। 3D चरखी अब उसको चले वो उसको जो भी कह रहे हैं कोरोना बना दें। सर, उसकी जगह जैसे अब जैसे बोट है, बोट अगर इसकी जगह बोट हम डाल दें, नहीं, बोर्ड तो वो साथ आ जाएगी ना, उसको नीचे से वो उसको फिक्स भी करना पड़ेगा ना जमीन के साथ। तो ऐसा करना पड़ेगा। मगर इसमें एक और चीज़ है कि बोट की जो शक्ल ऐसी है कि वो उसको वो रोटेट नहीं करेगी ना, शक्ल उसकी बनाई हुई है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एग्जांपल बहरहाल सर वो ये जो बॉल वाली है ना, बॉल वाली ठीक है कि चले बॉल ले लेते हैं। वो जो बॉल चरखी का बॉल रखते हैं जिसमें स्टिक्स लगी हुई हैं, तो वो ऊपर नीचे भी जाएगा। ये जो इक्वेशंस ये बता रही हैं कि उसमें ऊपर नीचे, यानी जो ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा ऊपर नीचे। इसमें नहीं जा रहा क्योंकि उसने वो वी एक स्पेशल ले लिया ना सर, वो फील्ड।
अच्छा तो ठीक है ना, ये आप मुझे ताहिर साहब आप जरा बताएं, आपको इसकी कोई सेंस नजर आ रही है? सच्ची सच्ची बताएं। क्या सर, भट्टी साहब ने समझा दिया सारा, वो आगे लिखा भी हुआ है कि वो ये वो ताहिर साहब थोड़ी थोड़ी सी खुदा का खौफी कर लें। भट्टी साहब ने बता दिया सर, वो लिखा भी हुआ है दूसरी तरफ। आपने दूसरी बता तरफ दिया, बस ठीक है, मतलब रमजान खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा सच बोल दें। वो जो आप अगर दूसरी तरफ देखें तो उसने लिख भी दिया कि वो स्फेयर है, तो स्फेयर तो मतलब वो दूसरी दोनों तरफ घूम सकता है। वो यार घूम टरबाइन तो का तो सकता है, साहब लेकिन लेकिन इतना क्यों घूमेगा जितना ये लिखा हुआ है? सर वो तो ये तो भट्टी साहब ने समझाया कि पहला तो वो फ्लो बता रहा है, हवा आ रही है या पानी आ रहा है, उसकी स्पीड बता रहा है। ये तो नहीं, भट्टी साहब ने तो ये कहा है कि सदियों तक हमने इसको ऑब्जर्व किया है, तो वहां से ये इक्वेशंस निकल आई हैं। इंट्यूशन तो उन्होंने नहीं बताई, उनको फेमिलियरिटी हो गई है, आपको इंट्यूशन हुई है, आपके ऊपर वही नाजिल हुई है या नहीं? नहीं, अभी वो इस तरह नहीं, ये तो मैं वो भट्टी साहब ने समझाया तो मैं नहीं, वही बात कॉपी कर रहा हूँ। इसको समझाना ना कहें, इसको बताना कहें। हाँ बिल्कुल, बताया उन्होंने तो मुझे वो दिमाग में आ गया, मैं नहीं, माइस्ट हो गया। दिमाग में नहीं आ गया, आपको लिखा हुआ नजर आ गया है, दिमाग में नहीं आया। ऐसा ही है वो, बिल्कुल वो आप जो बात कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं, सेंस नहीं बना रहा कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन वो आप करें ना, आप भट्टी साहब से बात करें ना, मेरा तो गला बोल बोल के अब थक गया है। जैसे बोट ऊपर नीचे होती है इस तरह फ्लो तो हो रहा है चरखी का, चरखी ऊपर नीचे भी जाएगी ना, ऊपर भी नहीं, जाएगी और नीचे भी। ये बात तो समझ आ रही है, लेकिन ठीक ये है। इक्वेशन में मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि ये जो पहले उसने लिया पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा जेड का और माइनस उसमें से जो किया फिर ए एक्स लिया, ये किधर ये से लेके कैसे? आया वैक्यूम? ये हुई ये ना फ्लो, बात। हाँ, ये बात मुझे नहीं समझ आई। दूसरा में जो आपने बताया कि वो एक्स एक्स वाई एक्सेस में घूम रहा है, वो तो समझ आ गया कि वो घूम रहा है, और जेड एक्सेस का भी समझ आ गया कि वो अगर स्फेयर होगा तो वो दोनों एक्सेस में भी घूम सकता है। लेकिन ये आई की तरफ से ये कैसे सेंस बना रही हैं ये चीजें, ये जो बस डेरिवेटिव। इसी चीज पे कंसंट्रेट करें, इसी चीज की। पहले ये तो कंफर्म हो गया, हम एग्री हो गए इस पे कि वो पहला फ्लो बता रहा है, लेकिन ये फ्लो आ कैसे रहा है, हमें पता कैसे चल रहा है? मैं चले आपको टाइम दे देता हूँ इसके बारे में सोचने के लिए। ये फौरी तौर पे इसका जवाब नहीं आएगा, ये कोई इतना आसान सवाल नहीं है जिसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना भट्टी साहब? ये सर मगर ये कि ये एक इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि ताहिर को ये समझ आ गई है कि ये इज समथिंग लॉजिकल। नहीं, उसको ये समझ आइए कि अगर उसको ये चीज समझ आई है अब तक कि अगर ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा फ्लो हो और नीचे की डायरेक्शन में कम फ्लो हो, तो 2D में चरखी घूमने लगेगी। ऐसे ही है। ये समझ आ गई है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आई, इसमें भी इसको भी 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ये सर समझ नहीं आई कि ये इस क्यों। वाले में जब स्फेयर की समझ आ गई, अगर बॉल होगा या स्फेयर होगा तो वो कैसे घूम, वो दो तरफ कैसे घूम सकता है? यार ये मतलब बात भी नहीं है, बात ये कि चले ये ए एक्स का, अच्छा ए एक्स का मतलब घुमाने से क्या ताल्लुक है? ये ताहिर साहब आप जरा ये मुझे बताएं कि इस इक्वेशन को देखकर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज घूम रही है? ये मैं नहीं कह सकता, ये मुझे नहीं पता चला। मैं ये अपने सेंस से कह रहा हूँ कि अगर बॉल है तो वो उसी तरीके से उधर फिक्स हो गई है, तो वो जेड डायरेक्शन में भी घूम सकती है और वाई डायरेक्शन नहीं में भी नहीं घूम नहीं 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 नहीं, वो उसको वो तो आप यहाँ मैंने जो ये चीज दिखाई ना, उससे आप कह रहे हैं ना। ठीक है, जी ऐसे जी। मुझे ये बताएं कि यहाँ से इन इक्वेशंस को देख के आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चरखी है और वो घूम रही है? ये मैं अभी तक तो नहीं कह सकता, मैं भी। पति साहब, ये एक डायलेमा है कि ये ये बुनियादी तौर पे, चले क्वांटिफाई करना तो छोड़े, कि ये एम्पलीट्यूड डेल्टा जेड ओवर डेल्टा वाई और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड, इनका माइनस क्यों है और फिर यहाँ माइनस क्यों है, ये भी छोड़ दें। आप ये बताएं कि ये डेल डेल वेक्टर है, ये इससे घूमना कैसे पता चलता है हमें? ये उसी तरह ही है ना, जैसे सर वो हम आप
ये जो सर वो आप पहले हम वो जो वो होते थे सॉलिड्स होते थे, आर्किमिडीज सॉलिड्स थे सर, वो कौन, प्लेटोनिक सॉलिड्स। हाँ जी। जब वो एक सर्कल डिफाइन करने से पहले हम उसमें ट्रायंगल से शुरू होते थे, स्लोप थी, उस स्लोप चलते 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 वो डेरिवेटिव बन जाती थी बाद में, जब बिल्कुल सर्कल पे हम चले जाते थे। ठीक है। कि ये वो देखे ना, वहाँ डेरिवेटिव में कहीं स्लोप के अंदर हमें कहीं नजर नहीं आती रोटेशन। ठीक है। जब हम होते हैं तब हमें स्लोप नजर आती है, वो रोटेशन नजर नहीं आती। अच्छा, तो यहाँ से सर अब इसको देखें तो आपको नजर आएगा कि ट्रायंगल कम से कम जो ट्रायंगल की स्लोप यहाँ पे है, अगर हम उसको कंजम्पशन ले लेंगे वाली। आप मगर ये मुझे बताएं कि ये इक्वेशन मैं किसी भी मैथमेटिशियन को दिखाऊं तो उससे कहूं कि क्या चीज घूमने का कोई तुम्हारे जहन में कोई एहसास हो रहा है, कोई चीज घूम रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नहीं बताएगा, वो नहीं बता सकता, मैथमेटिशियन नहीं बता सकता। मगर ये क्योंकि सर ये 3 डायमेंशन में आ गया ना। ओ कोई बात नहीं यार, 3 डायमेंशन में घूमती तो 3 डायमेंशन में भी हैं चीजें। देखे ना, इसी जो आपने पहले एग्जांपल दी कि 2D में, इसको 2D में अगर ले जाते हैं तो हमारे पास फिर भी इसी तरह यही रही होगी। घूमना नहीं, तो हमें मान। अच्छा 2D में ले जाएंगे, ये जो फिर 2D में भी इक्वेशन को ले जाएंगे, फिर भी ये समझ नहीं आएगा कि देखे ना, यहां से यहां तक आना जो है ना, यहां से यहां तक आना जो है, वो मेरे ख्याल में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है पेडागोजी की। सर ये देखे ना, जो आप अगर इसको जेड इसमें से निकाल देते हैं फिलहाल, 2D में भी आप लिखें तो क्या हमें समझ घूम रही है? नहीं आएगी। तो असल में तो घूम रही है, वो तो हमें हम सबकी डेली ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन से कैसे पता चल रहा है कि घूम रही है? तो सर वो क्वेश्चन से पता से मुराद वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली जो डेरिवेटिव है ये उस घूमने को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सॉल्व होगा ना सर, ये तो एक समझे कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रोटेशन हमें नजर आ जाएगी उसके अंदर, उसकी जो मूवमेंट हमें फिजिकल मूवमेंट नजर आएगी। यहाँ पर जो ये डेरिवेटिव है y का, यस ये 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 डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू y है ना, ये जो डेरिवेटिव, इसकी वजह से घूम रही है ना चरखी। सर ये देखें ना सर। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप मुझे बताएं कि ये डेल्टा, ये जो वेक्टर x है, ये और डेल्टा y और डेल्टा z, ये घूमने के अंदर किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये 3 वेक्टर्स? ये सर ये इस तरह कर रहे हैं कि आप देखें, ये फ्लो बता रहा है आपको कि डेल्टा z तो छोड़ देना यहाँ पे, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? अच्छा सर ये देखें ना, वो ट्रायंगल वाली एग्जांपल दी, ये अब फर्ज करें कि यहाँ पे सिर्फ और ये डिफरेंस नहीं है फ्लो का, तो जस्ट आपके पास एक लाइन आएगी ना सर, स्ट्रेट लाइन आगे फ्लो जा रही होगी। आपने एज्यूम किया कि यहाँ पे कुछ साइडों पे फ्लो कम है और बीच में ज्यादा है, तो उस वजह से वो जो फोर्स जनरेट हुई उसने एक ट्रायंगल की पहली आप कह रहे लेग वो बना दी, क्योंकि आप सीधी लाइन जा रही थी ना सर पहले फ्लो की, अब सीधी नहीं रही, अब वो टेढ़ी हो गई है। ट्रायंगल का पहली लेग जिसको कहते थे, उसने फोर्स फ्लो को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया किस्म, अगर तरक्की के ऊपर देखें हम तो सर स्लोप एक आ गई, तो वो स्लोप एक दफा वो आई, फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और पानी गया आगे तो आपकी वो जो दूसरी लेग आ गई और फिर तीसरी लेग, और एक किस्म रोटेशन उसमें जनरेट होनी शुरू हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो पानी इसके तरक्की के ऊपर एक पॉइंट आप ले रहे होंगे, तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो हमें 3, अगर हम उसको देखें 3 इसमें डिवाइड कर दें, तो पहला स्टेप के अंदर वो पहली लेग यानी स्ट्रेट लाइन तो रही नहीं, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गई, क्योंकि दोनों हमने रिज्यूम किया कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फील्ड है, डिफरेंस ऑफ फ्लो बिटवीन मिडल और अच्छा, यहाँ पर ये मुझे बताएं कि जो यूनिट वेक्टर z डायरेक्शन में है वो 0 है ना? यस सर, z वाला तो 0 रखे फिलहाल। अच्छा, x डायरेक्शन में होगा और y डायरेक्शन में होगा। यस सर। अच्छा, ये 2 वेक्टर्स अगर हम लिखें, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स लिखें और उनके साथ कोई टर्म्स भी लगा दें,
हाँ, बड़ा बुनियादी सवाल आपसे पूछने लगा हूँ। ये होता है ना कि जैसे ही आप फ्लो आया और आपने साथ डिफरेंस जूम किया तो दो चीज आ गई ना। नहीं, वो छोड़े, फ्लो को छोड़ दे, सब चीजों को छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ आप लिखते हैं एक यूनिट वेक्टर ए एक्स और आप उसके साथ जमा माइनस करते हैं एक यूनिट वेक्टर ए वाई, ठीक है? यस सर। और इनके साथ कोई टर्म्स लगा देते हैं, यस सर। ठीक है? कुछ भी टर्म्स लगाते हैं, मैं उस टर्म्स की बात नहीं कर रहा, कुछ भी टर्म्स लगा देते हैं आप, ठीक है? ठीक है सर। ये बताएं कि इस, और हम कहते हैं ये एक क्वांटिटी है, ठीक है? भी आ रही है सर। ये बताएं कि ये क्वांटिटी किसी चीज को घुमाने की कोशिश कर रही है या किसी को घुमाने की कोशिश नहीं करी, कैसे पता चलता है इक्वेशन को देखकर? अगर वो दोनों 90 डिग्रीज पे ना हुए ना सर, ये भी एक इक्वेशन बीच में आ जाएगी ना, तो परपेंडिकुलर ना हो दोनों। परपेंडिकुलर नहीं, ए एक्स और ए वाई तो परपेंडिकुलर है ना? जैसे ए एक्स और ए वाई परपेंडिकुलर, मगर उनका जो उनके जो कोफिशिएंट्स है ना सर, वो डिटरमिन करेंगे ना कि वो स्केलर क्वांटिटीज है ना, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर है, मगर वो सर वो उनके उनके आपस का यानी कि समझे कि उससे ये डिफाइन होगा कि एक्चुअली जब दो ये इस तरह के वेक्टर आ जाएंगे तो फौरी तौर पे थर्ड वेक्टर भी आ जाएगा, जेड जो है। नहीं थॉट वो तो नहीं आता, यहाँ पे देख लो, आप नहीं आता। मुझे ये बताएं कि मैं ए एक्स और ए वाई लिखता हूं, प्लस माइनस आप लगा लें, कोफिशिएंट्स आप लगा दें, जो चाहें, ठीक है? बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूं और सारी चीजें छोड़ दें आप। सर बिल्कुल सर। मैं ए एक्स लिखता हूं और ए वाई लिखता हूं, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, और मैं आपसे कहता हूं प्लस माइनस आप जो चाहें लगाएं और इनके साथ कोफिशिएंट्स लगा दें। क्या ये किसी चीज को घुमाने की कोशिश कर रही है ये इक्वेशन या नहीं? इस इक्वेशन से ये कैसे पता चलता है? सर इनका जो रिलेटिव है ना आपस का, नहीं, आप कैसे बताएंगे ना? आप मुझे एक इक्वेशन लिख के बताएं जो कहती हो कि हाँ ये तो घुमाने की है, एक इक्वेशन लिख के बताएं जो कहें ये नहीं, ये घुमाने की नहीं है। या हर कोई इक्वेशन जहां ए एक्स और ए वाई लिखा हुआ होगा वो घुमाने की होगी? सर वो घुमाने की आ जाएगी सर, बिल्कुल। हर इक्वेशन घुमाने की होगी जहां ए एक्स और ए वाई आ जाएगा। सर वो बिल्कुल होगी सर, वो हम उसको वो कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, मगर वो एक्चुअली तो वहाँ पे रोटेशन एग्जिस्ट करती है। ये आप बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। ये स्ट्रांग है वैसे जो बोलते हैं इसको समझे, मगर ये वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम वो इग्नोर कर देते हैं। ताहिर साहब से पूछें क्या कहते हैं वो। नो आइडिया सर, मुझे इसका नहीं आइडिया। आइडिया तो नहीं है, आप डिसएग्री करें या एग्री करें, कुछ तो करें ना। ये तो नो आइडिया वाला जवाब तो कोई जवाब नहीं है ना। भट्टी साहब, ये ए और के ऊपर जो सिंबल पड़ा हुआ है ये क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर है ना, वेक्टर है ए एक्स, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, और y के ऊपर यूनिट डायरेक्शन y डायरेक्शन में। ये भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जब भी ए एक्स और ए वाई के साथ कोई भी कोफिशिएंट्स आप लगा के रखेंगे तो इसका मतलब ये आपके जहन में, आपका जहन घूमना शुरू हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं तो इसका वेक्टर बना दूंगा। नहीं, वेक्टर इन दोनों को जमा, ये भी एक वेक्टर ही है, हाँ वेक्टर एडिशन हो रही है। सर वो बेसिकली मैं तो इसका वो रिजल्ट जो वेक्टर आएगा वही समझूंगा कि ऐसे है। तो वो रिजल्ट वेक्टर जो है वो किसी चीज को घुमा रहा होगा। नहीं, वो तो खड़ा हो जाएगा किसी जगह, ये मैं कह खड़ा रहा हो हूँ। जाएगा। मतलब बस static होगा वो, बस। इन्होंने अभी चरखी खुद ही घुमाई है सर, और चरखी की जो रोटेशन, चरखी की जो घूम रही है वो थर्ड एक्सिस में उसकी रोटेशन जेड में है। अच्छा सर ताहिर, मैं एक और चीज चले आपको मैं ये आप इसको यानी कि जब हम रोटेशन डिफाइन करते हैं ना कोई भी सर आप वो चार्जिंग लगा लें, सर जल्दी से चार्जिंग। ये कॉल ड्रॉप होगी।
जी भट्टी साहब को लगा लिया जी उन्होंने। अच्छा ये ताहिर एक्चुअली आपने फिजिक्स के पता नहीं उस तरह कोर्सेज पढ़े कि नहीं, जो रोटेशन डिफाइन होती है ना, चले अब आपने पहले ही डरा दिया उनको कि तुमने फिजिक्स के कोर्सेज नहीं पढ़े, तुम नहीं कुछ कर सकते। नहीं सर, ये वो जैसे ही मैं बताऊंगा फौरी तौर पर समझ जाएंगे वो, एक लफ्ज में कहूंगा वो उनको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा ताहिर मुझे बताइए तरक्की की रोटेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये मुझे चलिए इसे ये बता दें। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इक्वेशन में हम कैसे शो करेंगे। अभी जो सर ने सवाल किया मेरे जहन में यही सवाल आ रहा है कि वो किसी चीज की मूवमेंट कैसे शो करनी है, कि वो घूम रही है या इक्वेशन से कैसे शो करनी है। मेरे जहन में तो ये आता है कि वो घूम रही है या वो आगे की तरफ जा रही है, ये भी तो हो सकता है ना, आगे की तरफ जा रही हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मूवमेंट कैसे शो करेंगे किसी भी चीज की। अगर फर्ज करें मैं इसमें से देखे ना, ये एग्जांपल जो है इसमें ए जेड नहीं है ना, अगर मैं ए वाई भी खत्म कर देता हूं, भट्टी साहब चले इसका ये जवाब दे दें, अब बताएं सिर्फ ए एक्स है यहाँ पे, अब घूमेगा या नहीं घूमेगा? सर वो तो सिर्फ फ्लो रह गया ना, बस है फ्लो रह जाएगा उसमें, वो नहीं घूमेगा, फिर नहीं घूमेगा। अच्छा ए वाई जमा करते हैं तो घूमना शुरू हो जाता है, तो फिर घूमना शुरू हो जाता है। ये मुझे समझ नहीं आता, ये ताहिर साहब को समझाएं आप। ताहिर देखे ना, जब आपने दो वेक्टर्स है ना आपके पास, इधर दो फोर्सेस है अकेले, ठीक है, चले आप हम पकड़ के धक्का दे रहे हैं उसको, ठीक है जी। अब मैंने उसको एक साइड पे धक्का दिया, अब इस पे ये जूम करें कि हम 90 डिग्री पे नहीं है या 360 पे नहीं है, कोई चीज है तो मतलब 45 डिग्री है या इस पे, तो अब उसको मैं कॉन्स्टेंटली एक साइड पे धक्का देता हूँ, आप उसको दूसरे पे धक्का देते रहे, तो वो तो रोटेशन नहीं शुरू कर देगा वो एक किस्म की। वो तो कर देगा, लेकिन वो इससे कैसे शो हो रहा है कि वो धक्का दिया जा रहा है। आप ये मुझे बताएं रोटेशन की जो डेफिनेशन, रोटेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, ये मैं वो फिजिक्स से जो इजाद किया उन्होंने, रोटेशन की डेफिनेशन ये है कि जो जैसे जो तरक्की घूम रही है ना, जिस एक्सिस में घूम रही है उसके यानी उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाएंगे जो कि रोटेशन डिफाइन करेगी। यानी जो वेक्टर जेड में आ रहा है ना, जो हमें हमारी तरफ आ रहा है, या आप कह रहे हैं कि बोर्ड से तो दोनों से परपेंडिकुलर है ना, वो ये थोड़ा सा आपको इस समझने में यानी मुझे बहुत टाइम लगा है, तो आपको तो मुझे जो बात समझ नहीं आ रही है वो ये तो चलने ठीक है कि ये लूप में कैसे आ रहा है, वो लूप टाइप की चीज कैसे शो हो रही है इसमें कि वो घूमना शुरू हो गया। एक दफा तो चले वो उसकी हम मूवमेंट डिफाइन कर दी, लेकिन लूप को कैसे डिफाइन किया है, वो कंटिन्यूसली शुरू हो गया। वो कॉन्टिन्यूसली चलेगा, वो जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना, ये तो भी आपको एक टाइम पे नजर आ रहा है ना जो भी इक्वेशंस है, आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो उसमें रोटेशन जैसे आपको मैंने वो बता रही ना कि आप सर्कल की बजाय उसकी एक प्रिमिटिव फॉर्म ले लें जो कि ट्रायंगल होती है, ठीक है जी। जो एक वाला इशू है। अच्छा फर्ज करें कि ए एक्स के साथ भी 1 लगा हुआ है, ए वाई के साथ भी +1 लगा हुआ है, ठीक है, ए एक्स के साथ भी +1 लगा हुआ है और ए वाई के साथ भी +1 लगा हुआ है, बिल्कुल अब ठीक घूमेगा सर फिर मतलब इक्वेशन ये है ax प्लस ay। हाँ जी, अब घूमेगा, अब ये दोनों वेक्टर हैं, अब घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अब तो ये डायगोनली जाएगा ऊपर, ये तो ट्रायंगल जो बनेगी उसकी साइडें दो बराबर ही होंगी, तो ये सीधा डायगोनल की तरफ जाएगा, घूमेगा तो नहीं। वो घूमेगा नहीं, मगर सर इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ ना हमने नीचे से, हाँ, तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सर वो एक तीसरी अपने रिस्ट्रिक्शन वाली फोर्स भी लगी हुई है ना, उसको मॉडल नहीं कर रहे। अच्छा ओहो, मैं देखे ना, ये तो माने की बात आ गई ना, यहाँ पर ए एक्स और ए वाई में क्या कोफिशिएंट हो तो घूमेगा, क्या कोफिशिएंट हो नहीं घूमेगा, ये बता दें। आप कहते हैं कोई भी कोफिशिएंट हो तो घूमेगा, सर वो घूमना यानी कि घूमने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसको। यार कैसे हो जाएगा? अगर ए एक्स और ए वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब एक्स पे भी फोर्स बराबर की लग रही है, वाई पे भी फोर्स बराबर की लग रही है, घूम तो सकता ही नहीं आपको। बराबर की लगी उसको डायगोनल, मगर साथ साथ तीसरी फोर्स भी हमने लगाई थी ना, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना हमने टर्की को। हाँ तो
उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर चलती रहा उसको इंडिपेंडेंट जाने देते तो वो 45 डिग्री मूव करती। तो वो ऊपर तो नहीं जाती ना। सर ऊपर भी सर, एक्चुअली ऊपर वाली मोशन जो है ना वो तो हमें इस वक्त नजर आ रही है, जेड में है ना। हाँ जी, मतलब मुझे ये बताएं, चलें अच्छा तीनों ले लेते हैं, ए एक्स ए वाई और ई ए जी, तीनों ले लेते हैं, ठीक है। ये बताएं कि इनके साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा दें तो घूमने का ख्याल आता है आप? जैसे रोटेशन उसमें सर आ जाती है सर, ये आगे हाँ जी। आप बताएं, आप एग्री करते हैं इससे? सर सर मुझे लगता है कि टायर इनमें कोई डिफरेंस होना चाहिए, एक जैसी हो जाएंगी तो फिर वो कैंसिल ही कर देंगी एक दूसरे को। वो बराबर वाला आ जाएगा सीन कि दोनों तरफ बराबर प्रेशर लग रहा है। बराबर तो नहीं लग रहा, एक तरफ 90 डिग्रीज के एंगल पे लग रहा है, एक तरफ आपको एक्स एक्सिस पे कोई खींच रहा है, एक तरफ वाई एक्सिस पे खींच रहा है, तो आप घूमेंगे तो नहीं ना, आप तो डायगनली ऊपर जाएंगे। मेरे ख्याल में वो किसी न किसी जगह रुक जाएगा, वो घूमेगा नहीं फिर। नहीं, चलता जाएगा वो डायगनली। घूमने का तो मुझे कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता यहां से। चलें, ये मैं अब इसको मेरे ख्याल में हम थोड़ा टाइम दे देते हैं सोचने के लिए, और ये सोचते हैं, जब आप कहेंगे मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, आज या कल, जब भी आप कहेंगे। ओके जी, ठीक है सर, ये थैंक यू, खुदा हाफिज। आपने अगर बातचीत